जब इस सिस्टम में हम पढ़े ना, हमको नहीं सिखाया गया। हमको ये सिखाया गया कि लेंचो नाम का किसान रहता था, वो बड़ी पहाड़ी में रहता था, क्वेश्चन आंसर याद करो, यही याद करो, बोर्ड में लिखाओ, ये आएगा तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाएगी, नहीं लगी तो अच्छी बात, तुम 3 डिब्बे का टिफिन लोगे, साइकिल लोगे, जाओगे दादा नगर, वहाँ जाओ। साक्षर होना नहीं, साक्षर क्या है कि आप पढ़े लिखे हैं बोर्ड के हिसाब से। शिक्षित होना वो होता है कि आप गढ़े हैं। दिमाग में आया कि स्कूल खोलना है, हाँ, तो दिमाग में कि स्कूल खोलना है और स्कूल ही है तो चेंज ला सकता है। भाई आप किसी को रोटी खिला सकते हो, भाई बड़ी दिक्कत है अपने देश में, गरीबी बहुत है, ठीक। एक वक्त की रोटी दे देने से परिवर्तन नहीं आता, एक कंबल बांट देने से परिवर्तन नहीं आता। हाँ, कुछ आराम मिल जाएगा। अगर इन मांगने वाले हाथों को देना सिखा दोगे ना, तो बाबू जीवन बदल जाएगा उनका, वो भी कल को देना सीख जाएंगे, तो बहुत परिवर्तन आएगा। 6 करोड़ की कम से कम स्लम है अपने देश में, कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, जो आपने गिनी नहीं जाती, आधार कार्ड में होगी नहीं। ये स्लम जो है ना, ये तो वो डेटा है जो आ गया सामने। हाँ, तो बहुत ऐसा डेटा जो आया ही नहीं, बहुत डेटा बाकी है। आप कितनों गिन लोगे? तो वो जो बच्चा है ना, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी। हमारे देश की रीढ़ है युवा, अगर रीढ़ खराब हो जाती है तो आदमी का जीवन बैठ जाता है। अगर ये युवा ऐसे ही खाली भागता हुआ, डिप्रेस, अकेला, जीवन से अनभिज्ञ रहा, तो बड़ी दिक्कतें सामने आने को अभी भी आ रही हैं। आप पा रहे हैं लगातार कहीं क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है। ये होने के बाद आदमी दूसरों को मार रहा, खुद को मार रहा, अंदर से खुद को मारे ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जीवन का ज्ञान नहीं, उसको कुछ नहीं पता है, उसको कुछ नहीं पता, ठहराव नहीं है बिल्कुल भी। यही चीज़ें जीवन को बड़ा मुश्किल कर देती हैं। तो दिमाग में आया कि स्कूल, वो स्कूल जो हमें जीना सिखाए, और हमने काम करना कर दिया स्टार्ट। लेकिन स्कूल खोलना टास्क, बहुत बड़ा टास्क। तो जब समझ सकते हैं। और 18 साल की लड़के की बातों पर ना विश्वास नहीं करता, हर कोई विश्वास नहीं करता। ये है, ये मैंने भी देखा है। लोग ले क्या ही विजन है, नए नए है, क्या ही जानते होंगे जीवन को, इनकी बातों में क्या। एक्चुअली क्या है कि हमारे काम को हमारे उम्र से जो है तोला जाता है, कंपेयर किया जाता है कि आप ये अगर एज 18 है, 20, 22, 25 आप क्या कर रहे हो। अब यहीं पे अगर आप इसी काम को 60 की एज में करोगे ना, अरे बहुत ज्ञान लिया होगा इन्होंने जीवन में। ठीक है, 60 साल का व्यक्ति एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का उनके, बट वो एक्सपीरियंस कैसा है ये जानना भी जरूरी है। क्या वो एक्सपीरियंस सिर्फ ताज होटल में बैठ के उनका निकला है, या फिर लिटरली वो शहर गांव गए हैं, लोगों की दिक्कतों को देखा है, उन्हें समझा है, उसके बाद वो काम शुरू करा है। और ये काम एक 20, 25 साल, 18 साल का व्यक्ति भी कर सकता है। मुद्दा ये है निकलना, निकलो, घर से निकलना बहुत जरूरी है ना। मेन चीज क्या है कि अपनी चीज सुनी होगी ना कहावत कि व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। लेकिन जीवन इतना बड़ा नहीं कि आप हमेशा अपने अनुभव एक्सप्लोर करो, दूसरों के भी अनुभव है, बिल्कुल उनके एक्सपीरियंस को लेके सीखो, उठा लो ना उनको। तो लेकिन हमने 18-19 साल की उम्र में इतना अनुभव ले लिया था, इतना हम समझ गए थे कि यार जीवन ये नहीं है। जीवन कोई भौतिक सुख पा लेना, तो घर वाले बोल दे IAS बन जाओ, हम कट गया खुद से। 8 साल हमने मेहनत किया, करते रहे एक IAS वाले बंदे की एकदम डिटैच होकर हमने 12-12 घंटे पढ़ाई की, हम बन गए IAS। अगले दिन हम रास्ते में जा रहे थे ना, एक ट्रक हमको पीछे ठोक के चला गया, हम गिर के मर गए। जब मर रहे थे ना, बस मन में ख्याल था क्या इसीलिए IAS बने भैया, कल सफलता मिलता तो मर गए। सार ये है कि अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ, सब अनप्रेडिक्टेबल है। भागना जरूरी नहीं है, आप किसी भी लक्ष्य को खुश होकर पा सकते हैं। हर काम इतना मुश्किल नहीं होता है, जीवन इतना दुखदाई नहीं है, बना दिया है। सिंपल फंडा है, बच्चा पैदा होता है, हाथ ओपन होते हैं, वो एक्सेप्ट करता है हर चीज को। अब देखो ये हाथ है, खुला है, बच्चा पैदा हुआ है, अब ये हाथ ऐसे से करके बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसमें ज्ञान, कचड़ा, कूड़ा, इनसिक्योरिटी सब जा रहा है। और एक पॉइंट आता है, हम ये मुट्ठी ऐसे बंद कर लेते हैं, हम इसे खोल ही नहीं रहे हैं, चाहते नहीं। अरे छूट गया, अरे गया, ये निकल गया ना माया। अरे छोड़ दो ना, फिर देखो कितना हल्का फील करते हो। हाँ, सही बात हम अभी आए हैं ना यहाँ पे करना, हम सब छोड़ के फोन साइड रखा है ना, कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ेंगे ना, यही पड़े, अरे किसका फोन आ रहा है, अरे कुछ मीटिंग लगी है, बात ही नहीं कर पाएंगे। सही बात है, बिल्कुल भागम भाग हो जाएगी। तो जैसे आलोक जी और जितने भी लोग रहे, इन्होंने स्कूल को एस्टैब्लिश करने में, और एक मैं बोलूँगा कि तुमको निखारने में बहुत हेल्प करा। एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, जैसे अभी बोला कि एक्सपीरियंस लिया है, उधर से भी एक्सपीरियंस लिया है। आलोक भैया ने, आलोक
अब ये क्या है कि जब एक 35 साल का बंदा ना आपको सुनता है, आपसे बोलता है कि बाबू कर लोगे, देखो खुजली जिसकी होती है गुजारनी उसी को पड़ती है, सच है ये है। लेकिन अगर उसमें कोई रास्ता दिखा देना कि भाई चलो एक बार हम किए देते हैं, वो बड़ी बात होती है। आप इस संसार में पाएंगे कि लोग खुद में डूबे हुए हैं, स्व अर्थ को ढूंढ रहे हैं, खुद के अर्थ को नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन वो अपने आप में ही उलझे हुए हैं। उस उधेड़-बुन में है। उधेड़-बुन में जब कुछ नहीं था मेरे पास, जब आप लोअर क्लास होते हैं तो कोई नहीं सुनता आपको। आलोक भैया के पास बैठे हैं, हमने कहा भैया करना है हमें, मेरे दिमाग में था ये करना है, हम अपना निकाल कर आए थे करना है, लेकिन कैसे शुरुआत करेंगे नहीं था, कहाँ से जाएंगे हम। प्रिंट पेपर अगर प्रिंट करवाना है ना, अगर मैं दुकान में जानी तो कैसे बात करनी है, उस बेसिक्स। आलोक भैया साथ में गए, बैठे, नाम हमने साथ में सोचा। पहले हमने नाम रखा था प्रयत्नम नाम, क्योंकि प्रयास था कि और हम संस्कृत नाम रखना चाहते थे, तो हमने आलोक भैया ने बैठ कर चुना था ये नाम रखेंगे। प्रयत्नम नाम से पहले स्टार्ट किया। आलोक भैया से बैठ कर बातें की, भैया ने हमको घंटों समय दिया है, 3-4 घंटे में लेटे रहते थे। जो सुनता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे एक्टिंग की हम जब बात करते हैं, थिएटर में जब बात करते हैं, लिसनिंग बहुत जरूरी है बहुत। और आधी समस्या है ना, आधी लाइफ की किसी भी चीज की आधी समस्या है आपकी जो ये जिंदगी में आ रही है, सुनने से दूर हो जाती है। जब आपको कोई सुनता है तो आपकी होती है दूर, और जब आप किसी को सुनते हो तो उसकी दूर होती है, आपकी भी साथ में दूर होती है, आप खुद एक सहज बन जाते हो। हाँ, काम डाउन हो जाते, बॉडी ठहर जाती है। तो ये था कि भाई नदी भी निकलती है पहाड़ से, तो एक समय तो ठहरना पड़ता है, तब तो जाके आगे मिल पाओगे समुद्र में। बिल्कुल यही था कि आलोक भैया का फिर उस वक्त से एक वो कनेक्टिविटी बनी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया शुरुआत में कि ऐसे करना है, उन्होंने मेरा रास्ता दिखाया, और वहाँ से फिर मेरे लिए हम करते गए, और जितना रहा आलोक भैया का बहुत रहा। हम और मानते हैं लोगों को, लेकिन उनका वो मेरे लिए होता है ना प्यार, एक व्यक्ति जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे लिए बन के आए। मेरे लिए वो था कि उस वक्त होता ना, शुरुआत में आपको होता ना कि मुझे ये बनना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। आप इन सारी भागम भाग में कर रहेंगे ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा क्लियर था कि हमको ये करना है। पहले एक लक्ष्य था ना, लेके चले थे कि समाज सुधारना है, वो भी इस जरिए से। यही तरीका ही है भाई, हम खुद के लिए अगर करेंगे तो हम क्या ही ले जाएंगे यहाँ पर। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो हम पाकर बहुत धन्य हो जाएंगे। ये रहा कि ये अगर हम कर देंगे समाज के लिए कि हम परिवर्तन लाएंगे, लोग खुश होंगे, कुछ देर ठहर कर अच्छी बातें होंगी, मजा आ जाएगा, माहौल बन जाएगा। और अगर वो करना है तो माहौल बनाना भी पड़ेगा, बनता नहीं है, बनाना ही पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो वहां से रहा है, सब कुछ तो क्रिएशन ही है। बिल्कुल क्रिएशन है, बनाना पड़ता है। तो वहां से शुरू हुआ, बच्चे आए। अब इससे पहले जो एक्सपीरियंस लिया था मैक्सिमम, वो 9वीं 10वीं के बच्चों का जो लिया था, हाँ, छोटे बच्चों के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? मैं ही जानना चाहूंगा कैसा उनको पढ़ा कि किस प्रकार का सुख मिलता है। बहुत बड़ी चीज है, अटैचमेंट है बच्चों से। अरे अटैचमेंट क्या होता है, प्यार है। बहुत बड़ा अंतर है प्रेम में। प्रेम और ये आकर्षण में बहुत बड़ा अंतर में सिखाया नहीं जाता। आकर्षण क्या है कि फूल पसंद आया, तोड़ लिया, मुरझा गया, वो आकर्षण है। प्रेम क्या है, उसमें पानी डाला, उसको नरिश किया, वो प्यार है। वही प्यार है बड़ा किया। वो होता है ना कि आप जब सब्जी खरीद के खाते हो तो ठीक है, पर जब वो अपने पेड़ में उगती है ना बाबू, तो एक लटका हुआ बैंगन भी देख के हमको अच्छा था कि यार मेरे पेड़ का बैंगन है, ये हमने उगाया है। वो प्यार हो जाता है वहाँ पर, वो लगाव हो ही जाता है। दुख भी होता होगा जब कुछ गलती करते। अरे गलती करेंगे, बच्चे जब तक गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। और मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। आई हैव गॉट द बेस्ट स्टूडेंट, बहुत ही प्यारे मेरे बच्चे। वो है ना मन के साफ, मेरे लिए बेस्ट हैं एकदम। क्या चेंजेस आए हैं इतने साल में? बहुत बड़ा चेंजेस आया। कोई 2-3 उदाहरण दो। बेटियां पहले ऐसी थी कि हमारे देश में लड़कियां क्या होती हैं कि ना तो उन्हें सपने देखने दिए जाते हैं, देखते उनके ऊपर काट दिए जाते हैं। तो हमारे कुचल दिया था। हमारे काटना तो बहुत आसान हुआ, शब्द कहते हैं उन्हें कि ये भाई थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा बहुत कर पाओ तो कर लो, शादी कर देंगे, वहाँ चूल्हा चौका करोगी, बच्चों की डायपरें फेंकोगी, यही जीवन में रहेगा। तो हमारा एक बेटियों के एक समय जब ये देखा उन्होंने, यही माहौल देखा, तो ये लक्ष्य बन गया कि ये होना है जीवन में। लेकिन जब वो स्कूल आई, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने समझा। आज मेरे यहाँ की हर एक बेटी आत्मनिर्भर बनना चाहती है, क्योंकि निर्भरता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है ना, जब आपको बोलना पड़े ना कि 10 रुपए तो कहीं जाना है घूमने, ये इससे बड़ा कुछ नहीं। चोट लगती रहे अंदर से, मन का चोट जाता है। बिल्कुल यार ये भी नहीं है मेरे पास, नहीं है वही चीज। तो हमारे एक बेटियां बहुत प्रिपेयर है जीवन को जीने के लिए, सीखती हैं, करती हैं, स्कूल संभालती हैं। मेरा बेटे ऐसे हैं जो कभी किसी गैरेज में काम करते रहे हैं, कभी गांजा पीते रहे हैं,
आज वो बहुत अच्छी चीजें, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई साइंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। और सबसे बड़ी बात कि वो शांत होना सीख गए हैं और वो खुश है करके, खुश है ये अकेले नहीं कि वो उस काम को ऐसा बोझा ले रहा है, अरे नहीं मेरे को दिखाना है, प्रोजेक्ट बना करना है। अगर उनसे बोल देते ना बाबू ये गंदगी बड़ी साफ करनी है, अगर हम नहीं बोलते हैं ना तो साफ हो जाती है। मेरे स्कूल में बाथरूम पता है कई बार हम साफ करते हैं, कई बार हमको नहीं पता होता वो साफ हो जाता है, वो मेरे बच्चे साफ कर देते हैं। ये बड़ी चीज होना है, चाहिए, ये बड़ी चीज है। तो बच्चे है कि उनमें परिवर्तन बहुत अच्छे लेवल पर है। भाई हमें तो सीखना चाहिए। एक कुत्ता भी जब जहाँ बैठता है वो झाड़ के बैठता है। हाँ। हम तो यार, हमें तो इतना दिमाग दिया है भगवान ने कि हम अपनी चीजों को साफ स्वच्छ रखें और उसके लिए किसी को बोलना ना पड़े। वो एक अंदर से वो आना चाहिए, अरे नहीं ये चीज अपनी, कोई काम छोटा नहीं है। हाँ, ये अपनी चीज है, इससे अपना ही हो रहा है भला। अच्छा है, ये लोग नहीं करते हैं। स्कूल्स में कहाँ होते हैं, इस घर में नहीं करते हैं लोग। स्कूल की बात तो छोड़िए, स्कूल्स तो यही है कि बिजनेस है, चल रहा है, चलाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि उन्हें पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चों का जीवन लगातार खराब होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है ना, आप एक साफ सुथरा गिलास अगर आप एक रास्ते में रख दोगे ना, अगर आप उसे 2 दिन छोड़ दोगे वो काला पड़ जाएगा। इतनी धूल है ना, इतनी धूल है कि हर समय मीडिया, दुनियादारी, आसपास का माहौल आप में संस्कार की तरह भरते चले जा रहे हैं। और वो आप, वही संस्कार आपके विचार बनते चले जाएंगे, वही विचार आपके कर्म बनते चले जाएंगे, वही आगे चीज़ों को दिक्कतें देंगे। तो बड़ा बच्चा जो था, बड़े बच्चे में हमने क्या पाया कि जब वो ऑलरेडी 15 साल का होकर आया है ना, वो इतना भर गया है। उसका दिमाग भरे हुए, एकदम भरा हुआ माइंड है। उसको खाली करना फिर नया भरना मुश्किल टास्क है। छोटा बच्चा एकदम खाली दिमाग है, उसमें नया भर सकते हैं। तो अच्छा नया भर सकते हैं। तो छोटे बच्चों में वो अटैचमेंट हुई, उनसे जो सिखाओ वो सीखते हैं, समझते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादा किचकिच मिचमिच नहीं होती उनके दिमाग में। उनको ये भी है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, और उनको हम जीवन के सारे पहलू, चाहे वो सेक्स, प्यार, सारी बातें करते हो, सब करता हूँ मैं उनसे, सब आगे लेकर आता हूँ। ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ये है, इसमें ऐसा नहीं करना है, और कैसे जेंटलमैन बनना है। हाँ, कैसे जेंटलमैन बनना है, लड़कों को कैसे, लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, और भागना नहीं है। कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, गोल है कि भागना। हाँ, कोई लक्ष्य नहीं जीवन में। आज के दिन है, इसका आनंद लेना है, जीते रहना, जीते दिन तो पाया जा रहा है ना। वो तो चल रहा है प्रोसेस। आप कोई लक्ष्य पा ही नहीं सकते हो। देखिए, मंजिल नाम की चीज कोई नहीं होती है। सफर का मजा है, देखिए वही है, हमेशा बोलता हूँ, हमेशा से है। सफर का मजा है, मंजिल आएगी, चेंज हो जाएगी, आगे बढ़ोगे। लेकिन जो सफर में जो पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, हाँ, इनका ही मजा लेना है आपको। जीवन अपने लोग मिल रहे हैं, बिल्कुल, जीवन अपने आप में एकदम वरदान है आपके लिए। तो आप जीवन को इस तरह जियो कि बस वही है। बस हाँ, जीवन की गुणवत्ता आपकी शिक्षा पर आधारित है कि आप किस तरह आप शिक्षित हैं, आप जीवन को किस तरह समझते हैं, आप के लिए मतलब चीज़ें कितनी आसान है, आप कितनी सहजता से, सरलता से जीवन को जी सकते हैं। यही चीज़ ज़रूरी है। और अगर ये है ना, आपको नहीं चाहिए डिग्री, आपको नहीं चाहिए पैसा। पैसा ज़रूरी है, पैसा आपको जीने की आज़ादी देता है, पैसा आपको संसाधन देता है। लोग आजकल पैसे से बंध जाते हैं और पैसा उन्हें जकड़ दे रहा है। बिल्कुल सही बात। पैसा मैं कह रहा हूँ उसको यूज करो एक्सप्लोर करने सही है, बिल्कुल। यहाँ से चले, कहीं और बैठते हैं, चलो कहीं और बैठे। हाँ, तो अब कुछ है सवाल जो मुझे सच में जानने थे, काफी समय से पूछ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कला के क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही हैं और कैसे गुरुकुलम, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो ये सवाल मेरा पर्सनल सवाल है जानने के लिए कि गुरुकुलम कैसे आर्ट को साथ लेके चल रहा है। बिकॉज जीवन की जैसे हम बात कर रहे हैं तो कला बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसमें, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। और कहीं ना कहीं तुम भी उस चीज़ का इस्तेमाल करते हो जब कहीं ना कहीं ब्रेन में कुछ आता है तो वो कविताओं के तौर पे निकल के सामने आता है। तो गुरुकुलम कैसे उस चीज़ को साथ लेके चल रहा है
क्योंकि एकेडमिक्स ऑब्वियसली है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो है ज़रूरी, तो वो भी है। जीवन के बारे में बताया, लाइफ कैसे जीनी है, मॉरल वैल्यूज़ क्या होते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कितना अच्छा क्या कितना बुरा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और जैसे कि भी बोला कि बच्चों को हारमोनियम भी आता है, फ्लूट भी आती है, तो कैसे आर्ट को इंक्लूड करते हो। और इसी में है कि ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं अंदर से वो चीज़ निकल के सामने आती है। तो कैसे ये पूरा प्रोसेस आर्ट को लेके भी हो रहा है स्कूल के अंदर, क्योंकि लोग जितने भी बाहर हैं वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या कर रहा है गुरुकुलम। हम तो आसपास के हैं, हम तो जानने वाले हैं, हमें पता है, लेकिन लोगों तक पहुंचना चाहिए कि एक्चुअली में और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। देखो सिंपल सी बात है कि कला है तो कल है, ठीक। और है क्या कि जैसे हमने बोला ना कि जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। कला शब्द बहुत अपने आप में इतना उसका बड़ा सार है ना कि आप एक कुछ बातों में, चंद बातों में हम समझ नहीं सकते हैं। और बड़ी दुख की बात है कि कला हमारे देश में बड़ी अंडररेटेड है, बहुत ज़्यादा। होता ही है ना कि साइंस करेगा हमारा बेटा, मैथ्स कर पाएगा तो आगे बढ़ पाएगा। आर्ट साइड वाले क्या कर पाते हैं, कुछ होता नहीं। आर्ट से तो जॉब भी नहीं लगती है। वाले को तो निर्लज्ज समझा जाता है। अरे आर्ट ले ली क्या तुमने, मैथ्स में तो तुम अच्छे थे, तुम्हारे तो 80 आर्ट्स क्यों ले ली, आर्ट्स तो ये होता है। लेकिन आर्ट वो चीज़ है जो वाकई में आपको ठहराव सिखाएगी, जो वाकई में आपको बताएगी कि जीवन जीने के ये भी तरीके हैं। आप अगर आर्ट्स होगी तो आप जब आप चीज़ों में ना, आप मंडला बना रहे हैं, आप संगीत में डूबे हुए हैं, आप पोएट्री लिख रहे हैं, आप लोगों को समझ पड़ रहे हैं, ये भी एक कला है। तो कलाएं ही आपको वो एक अकेलेपन को और एकांत को समझने की शक्ति देंगी। तो अपने यहाँ तो स्थिति बड़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन जब दिमाग में आया कि स्कूल खोलना है तो कला वो चीज़ है जो भाई आप कला से पैसे भी कमा सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर कमा सकते हैं, जितने साइंस वाले नहीं कमा सकते हैं। इस बात से एकदम हमारे देश की जनता अनभिज्ञ है। बोलो अरे भाई पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में चली जाती हैं, किसको पता है। अरे ऐसा थोड़ा ही होता है, ये नहीं होता है। हमें बताओ, नौकरी करो कहीं जाके, वो चलता वो होता है। तो जब दिमाग में आया कि कला है, कला से कर सकते हैं, तो हमने गुरुकुलम में भी कला प्रायोरिटी है हमारी। तो हम बच्चों को कला में क्या है, चाहे आप पैसे कमाना हो, व्यवसाय हो, आप बात कर रहे हैं, वो भी एक कला है। भाई कैसे किसी को कन्विंस करना, ये भी तो कला है ना, आर्ट है। तो हम सारी कलाएं, चाहे वो जीवन जीने कला हो, चाहे आप बच्चों को थिएटर, अभिनय, किसी भी क्षेत्र में बच्चों को इनकरेज करना और उनको इस चीज़ के लिए एकदम प्रिपेयर करना, नहीं हाँ तुम करो, इसमें करियर भी है, जीवन भी है, शांति भी है, करो। तो अपने यहाँ के बच्चे ऐसे हैं कि अभी थिएटर सीख रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं, और साथ ही साथ बड़ी चीज़ ये है कि जो जीवन जीने कला है उसको बड़े अच्छे से सीख रहे हैं। तो कला का तो बहुत ही अच्छे से उसको लेकर जाना है। और साक्षात आप हमारे सामने बैठे हैं, श्री शिखर मिश्रा, जो बच्चों को थिएटर सिखा रहे हैं। तो अभी है क्या कि जब बच्चे थिएटर सीखते हैं ना, तो उनके अंदर एक चीज़ क्या आ रही है कि वो जीवन के एक अलग पहलू को जान रहे हैं। ऐसा भी होता है। हम जब स्कूल में थे ना, हमको इस बारे में पता ही नहीं था ये क्या है, क्या होता है, किस काम आता है, होता भी है कि नहीं भी होता। डांस क्या है कि हर जगह हमको देखने को मिलता है, डांस, म्यूजिक देखने को मिल जाता है। यार एक्टिंग की बात आती थी तो यही लगता था यार बस बॉलीवुड ही बचा है क्या। एक्टिंग को लोग समझते हैं कि मुंबई चले जाओ, ये नहीं होता। और एक सवाल, एक चीज, अगर आप लोग ना हीरो बनेंगे, हीरो बनेंगे, बाल खींचने की तमीज नहीं है, शौचालय जाएंगे तो पानी नहीं डाल पाते हैं, ये रियलिटी है। ये बोलते हैं, अभी बोलते हैं। और ये हीरो बनेंगे तो कहीं गलती से आपने बोल दिया कि हमें नाटक करना है, बस यही सब करो। अरे नौटंकी, अरे नौटंकी करेगा, बाल बड़े कर लो, ताली बजा लो, साड़ी पहन लो, इसीलिए तुमको लड़का बना, लड़के हो साइंस साइड लो, गलत है। यही तो मात खा जाते हैं। यही बड़ी चीज क्या है कि हमारे माता पिता के इरादे कभी नहीं खराब हो सकते हमारे लिए, कभी भी नहीं। उनको भाई वो भी उन्होंने उस लेवल पर नई चीजें पढ़ी हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, तो उनको नहीं पता कि आर्ट्स कितनी यूजफुल है। हम पता है कि ना ये चीज चलती आ रही है, ये पहले से ही नहीं बताया गया ना, तो उनकी नहीं गलती है, वो उस समय के सिस्टम की गलती है, उस समय के एजुकेशन सिस्टम की गलती है। हमको सिखाया गया फॉलो करना, केवल आप फॉलो करो। अगर आप भीड़ से अलग करोगे ना तो पिस जाओगे। सबको क्या लगता है अगर ये सेम हम कर लेंगे तो यही चीज है, बोल देंगे 12th कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, ITI कर लो, अभी तो अभी ITI कर लेते हैं, ऐसा करना IIT भर देते हैं, ये भी कर देते हैं, वो भी सब कर लेते हैं, क्योंकि वो भी तो कर रहे थे, उन्होंने भी तो किया था।
वो ऐसे करके तो आगे बढ़े थे, तो तुम भी कर लो, हम भी कर रहे हैं, आपको कुछ बोलेगा भी नहीं। अरे आइडिया कर रहे हो, अरे आइडिया कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो फिटर की लगी जाएगी यार, 15,000 तो अंदर कर ही लोगे, बस लाइफ सेट। ऐसा भी नहीं होता भाई, इसकी वैकेंसी नहीं आती है। तो मेन मुद्दा क्या है, कला इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को बड़ी आसानी से जी सकते हैं, आप अपने आप को, आप अपने मन को, आप शांति को समझ सकते हैं। एस्केप है, बहुत बहुत बड़ा एस्केप है। आप बस कला को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ा एस्केप है। तो यही है कि मेरा कुछ है उसमें, बिल्कुल सब कुछ है प्रॉपर। लिसनिंग की जो हम बात कर रहे थे, हर एक हम चीज़ कला है मॉरल भाई। वैल्यूज की बात कर रहे थे, हम सबसे बड़ी बात है, हम बात कर रहे थे कि कैसे लोगों के एक्सपीरियंस को लेना है, सही बात, कैसे गाढ़ा बनना है, वो गाढ़ी नॉलेज हाँ। मिलती है कला से। कला से। तो कला जीवन का आधार है, कला शिक्षा, मतलब शिक्षा कला अगर अलग अलग हो जाए बने कैसे? वही तो भाई शिक्षा ही है ना, हम आपको सुन रहे हैं, कला है, और हम सुन रहे हैं, शिक्षा भी है हमारी कि नहीं, सुनने से चीज़ें समझ में आती हैं। और भगवान ने एक मुंह दो कान दे दिए, कम बोलो ज़्यादा सुनो, ठीक। जितना ये बहुत बारीक बात कही है। जितना कम बोलोगे ना उतना अच्छा रहेगा। कई बार 90% समस्याएं हमारी आती हैं हमारे बोलने से केवल। बेहतर होता है चुप रहना, बहुत चुप रहोगे संजीदगी रहेगी। जहां तुम्हें लगता है बोलना है वहां बोलो, अन्यथा मत बोलो। 3 दिन चुपचाप अकेले बैठो बिना बोले, कुछ विचार अपने आप पकड़ में आ जाएंगे, अपने गिरफ्त में आने लग जाते हैं, गिरफ्त में आ जाएंगे अपने आप सब समझने लग जाओगे। आप लोगों को, जीवन को, बहुत सारी बातें ऐसी बातों के चोचले होते हैं। हमने बोलने में बहुत समय जाया कर दिया है अपना, बहुत एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, और हमें ये तक नहीं पता है कि हमें कब कहाँ क्या बोलना है। सही बात, और समस्या बढ़ती है उससे। अब अम्मी है, अब बेटे आपसे बात कर रहे हैं, हम बोल दें शिखर भाई यार वो सब तो ठीक था, लेकिन यार वो जो उस दिन आपके बाल वहां से, अच्छा छोड़ो और सब ठीक है, क्या कह रहे हो बाल में क्या था? क्या हाँ, अच्छा। अरे नहीं, लेकिन यार भाई उस दिन अभी दिक्कत है, तो तुम्हारे में ऐसा होता। अब अगर हम बाल वाली बात बोलते हैं ना तो दिक्कत ना होती। एक छोटी सी कहानी है कि एक, ये ऑडियो पास में रख देता हूँ, कहानी है तो एक साधु थे और गांव में रह रहे थे। जब गांव में रह रहे थे तो गांव में कोने में घर था, एकदम कॉर्नर में घर होना। और फिर साधु अकेले जी ना, तो हुआ क्या कि जब वो सोते तो उनके घर में चूहे आने लगे। जब चूहे आने लगे तो उन्हें लगे यार चूहे, रात को चूहे काटने चले आते उनको, दिक्कत है। उन्हें लगा यार क्या करें, उन्होंने बिल्ली पाल ली। जब उन्होंने बिल्ली पाल ली तो बिल्ली चूहे खा जाती, लेकिन अब बिल्ली को दूध चाहिए। जब बिल्ली को दूध चाहिए तो किसी ने सजेस्ट किया आप ऐसा करो बाबा जी, आप गैया पाल लो। उन्होंने गैया पाल ली, और जब गैया पाल ली तो उनको गैया को चारा खिलाना पड़ता। अब किसी ने सजेस्ट किया बाबा चारा ले आओ। अब ये चारा लेने जाते तो उनको चारा कम पड़ जाता, तो किसी बाबा ऐसे करो खेत ले लो। अब इन्होंने खेत ले लिया, अब खेत का ध्यान रखना पड़ता। तो एक बोले बाबा ऐसा करो यार बाबा शादी कर लो। शादी कहाँ से करें? तो उन्होंने एक लड़की, मतलब जो विधवा थी, अलग थी, उनके यहाँ वो काम करती, आराम से काम करती, चलता रहता, सब कुछ होता। अब जब विधवा थी 1-2 साल रही तो ये हुआ कि बाबा जी शादी कर लो। शादी कर ली, 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चे हो गए, वो स्कूल जाने लगे। बाबा थे, बच्चे स्कूल, और करते करते तो बाबा जी बूढ़े मर गए। गलती कहाँ की पता है? बिल्ली पाल ली। जीवन में बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। अगर बिल्ली पालोगे तो दिक्कतें होंगी। अगर लगता है कि ज़रूरी है तो बोलो, नहीं ज़रूरी है तो मत बोलो। साधु शुरू किए थे, एक आम आदमी पे आके मर गए। जीवन इतना आसान नहीं है। मेरी बात है, तो काफी गहरा था ये। जीवन को बस समझना है, जितना आप जानोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। बड़ी चीज यही है कि हम इतनी कहानियां, इतनी अच्छी चीज बता दूंगा, बहुत है एग्जाम्पल्स बहुत है, माया बहुत है हमारे यहाँ। माया इतनी है कि आप ऐसी एक, अब जानते मारवाड़ी पैसे का बहुत देखो होता है कि पैसा बहुत कमाना होता है। एक मारवाड़ी थे, मरने की स्थिति में थे, और जब वो बेड पे एकदम पड़े थे, तो जब बेड पे पड़े तो पैसा का बहुत वो होता है एकदम, और 90 साल की उम्र, मरने की स्थिति में पड़े हैं। जब मर रहे हैं तो सारे बच्चे आसपास बगल में खड़े हैं, उनके मुंह से निकल रहा है बाबा बाबा जा 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 जा, बाबा बाबा जा जा। तो सब लड़कों को लगा कि बक्सा झाड़ के पीछे रखा है, बक्सा झाड़ के पीछे रखा है। तो सारे लड़के बोल रहे हैं अरे खजाना छिपा है, कुछ तो बताओ। अब सब उनको, अब मरने वाले हैं, बोल पा नहीं रहे हैं, अरे कुछ करो, इनको जिंदा करो बापू को। तो डॉक्टर है, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाऊंगा, 60,000 का है, 2 शब्द बोल पाएंगे। सब बोले हाँ लगाओ, उसमें क्या है, प्रॉपर्टी है, लगाएंगे इंजेक्शन।
बाबा इतना बोले कि बकरी झाड़ू खाए जा रही है, मर गए। तो इतनी ज्यादा माया है। यही इसी एक है, बचपन में मेरे बाबा सुनाते थे। मतलब एक होता है ना कि ज्यादा बोलना, झूठ बोलना और गलत इन्फॉर्मेशन देने पे एक हाँ, कहानी हाँ। है कि एक था लड़का, तो गांव में भाई भेड़िया आया। भेड़िया आया। तो बोलता है कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। 10-15 बार किया, बार बार आए लोग नहीं, भाग के, ये कहाँ आया भेड़िया। बहुत बड़ी रियलिटी है। जिस दिन आ गया भेड़िया, उसने बोला भेड़िया है, लोगों ने विश्वास ही नहीं करा। सही बात है। ये आपके चरित्र पर भी जाता है। कमिटमेंट बहुत, ये होता है commitments। कमिटमेंट्स। अगर आप कमिटमेंट में दम नहीं होती ना, तो आपका वजूद वहीं से खत्म हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कमिटमेंट्स को बहुत ही मतलब संभाल कर चलें। अगर आप कहीं कमिट करते हैं, कमिटमेंट आपको इंसान बनाता है। बिल्कुल बनाता है। अगर आप अपने कमिटमेंट के पक्के हैं तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आपकी बात की कद्र होगी और आप जोकर बन सकते हैं, आप लोगों को हंसा सकते हैं। लेकिन आप एक संजीदा समझदार व्यक्ति हैं तो लोग आपको आपके पास बैठना चाहेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति हमारी। कमिटमेंट इज इक्वल टू डू और डाई सिचुएशन है। हाँ? आजकल लोगों में कमिटमेंट नहीं है भाई कमिटमेंट बिल्कुल के लिए नहीं। कमिटमेंट तो आप सतयुग से त्रेता युग से कमिटमेंट रहा तो घर छोड़ के चले गए, जंगल में रह रहे हैं। कमिटमेंट इतना रहा तो ज्यादा रात काट रहा, दे आप दिया। देखिए तो। और वही कमिटमेंट आपका चरित्र बनाता है। चरित्र बनना समझते हैं ना आप? और सबसे बड़ी क्या है समस्या है कि वो कहानियां हमें सुनाई नहीं जाती हैं, नहीं, नहीं, ताकि हमें कुछ मालूम तो पड़े। बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री तो डिस्टॉर्टेड है। वही हम बात कर रहे थे हाँ। एजुकेशन सिस्टम की, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, बिल्कुल। डिस्टॉर्टेड सब कुछ दे दिया गया। भाई इसी को पढ़ो, कूड़ा दे रहे हैं तो कूड़ा जैसा तो होगा ही दिमाग। तो चीजें हैं कि उस वे पर इतनी अच्छी है नहीं है। और अभी क्या एक कला ही है तो जो जीवन जब को आसान कर सकती है। परेशान होते हो तो सहारा लेते हो कला का, और पता है कि कविताएं लिखते हो, कोई 2 ऐसी कविताएं हाँ, हाँ, जो आपने लिखी हैं, स्वलिखित, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हैं, वो समाज के लिए भी हाँ, हाँ, कारक सिद्ध होंगी। हम्म। और जो दिल के करीब है, कोई भी 2 कविताएं हाँ, लिखी तो कई सारी कविताएं हैं, लेकिन देख कर सुनानी पड़ेंगी। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। फोन अगर हमें मिल जाएगा। फोन दे देना जरा, कविता कोई भी 2। एक बहुत ही छोटी कविता है और बहुत ही ज्यादा मतलब कविता का नाम है मैं का अर्थ है अहंकार। ठीक है। अहंकार। और कविता कुछ ऐसी है कि समय बीतता है, हम बदलते जाते हैं, पता नहीं कुछ पाते हैं या नहीं पाते हैं, बस एक बड़ा सा अहंकार बनाते हैं। इस बड़ी सी दुनिया में एक मैं में उलझ जाते हैं। समय बीतता है, हम फंसते से जाते हैं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, बस एक बड़ा सा अहंकार बनाते हैं। खुद और गैरों से उस अहंकार की पूजा करवाते हैं, बड़ा करते हैं अपने मैं को और मुस्कुराते हैं। समय बीतता है और हम समझ ना पाते हैं, जीने की कवायद में जी ना पाते हैं। समय बीतता है और हम खर्च हो जाते हैं। क्या बात है। जितना छोटा मैं उतना शांत सा जीवन, ये जान ना पाते हैं। क्या बात है। वो अहंकार ना कि मैं हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं बेस्ट, आई एम द बेस्ट। क्या सोच रहे थे जब ये लिखा? बस सिंपल सी बात है कि अहंकार स्वार्थ में, बोला अहंकार शब्द इतना बड़ा है। अहम धन आकार, अहम मतलब मैं, आकार मतलब खुद को आकार देना। हमने अपने मैं को इतना ज्यादा आकार दे दिया है, इतना ज्यादा अपने आप को हाई अप कर दिया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हम लगातार परेशान हो जाते हैं। आधी समस्या तो इसी होती है ना कि अरे हमको ऐसा बोल दिया, अरे अरे हमको गाली दे दी, मेरे बारे में ऐसा बोल, मेरे में वैसा बोल दिया। अरे लोग हैं, बोलेंगे। आप अपने आप कितना क्यों बढ़ा चढ़ा कर बना ले रहे हैं? बिल्कुल। तो आधे दुख का कारण तो हमारा अहंकार है। काफी बढ़िया लिखा। दूसरी कविता? बहुत हो जाएगी। नहीं, 2 कविताएं तो सुननी है। शाम को भी सुनानी है। वो तो है ही। दूसरी कविता, मेरा बस चले तो सुनता रहूं दिन भर बैठ के। हाथ में लेके गिटार, ऐसे माहौल में बजाता रहूं, सुनता रहूं। एक कविता बहुत प्यारी थी, कहाँ थी? कविता नहीं, बस 6 लाइन, 4 लाइनें। बिल्कुल। 4 लाइन सुनाऊंगा केवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इस तरह है कि केवल अपनी कहानियां रच रहा है आदमी,
केवल अपनी कहानियां रच रहा है आदमी, अपनी ही मूर्ति बनाकर भज रहा है आदमी, बांस से भी खोखला होकर बैठा है, बांस से भी खोखला होकर बैठा है, पर बांसुरी से भी तेज बज रहा है आदमी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस अपने आप में डूब गए हैं भाई, अहंकार यही है, मैं आई एम द बेस्ट। काफी मैं पे लिखा है। हाँ हाँ, जरूरी है आपको। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे ना, आप ये दुनिया जान नहीं पाएंगे। उसको बोलते हैं कि अगर आप कुछ दुनिया जाननी है ना, करता नहीं दृष्टा बनो, अपने आप को देखो। ये लाइन मेरे जीवन की सबसे परिवर्तन करने वाली लाइन है कि हमने अपने आप को देखा। अपने आप को देखो, और अपने आप को देखो, फिर उन आंखों से दुनिया को देखो। हम क्या गलतियां करते हैं, हम किससे कैसा बिहेव करते हैं, हमने अपने जीवन में क्या पाप किए हैं। अगर हम पाप करके अपने आप से इतना प्रेम कर सकते हैं तो हम किसी और से प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को इतना बुरा क्यों समझते हैं, हम लोग इतना जज क्यों करते हैं। वहीं से सब मेरे लिए आसान हो जाता है। जब हम देखते हैं कोई कुछ गलत कर रहा हो तो अपने आप को देखते हैं, यार हमने भी तो किया था यार, अब वो कर रहा है तो क्या है, अच्छा क्या कर सकते हैं हम। तो अब आखिरी के जो चरण है उसमें बढ़ते हैं। हाँ तो गुरुकुलम 2020 कोविड से शुरू हुआ, 19 से स्टार्ट हो गया था सफर। 20 से चीजें शुरू हुई, गुरुकुलम नाम दिया, जगह ली, रेंटेड जगह ली, बच्चे बढ़े। उस समय तक आज जो चल रहा है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे छाए हुए हो उस समय नहीं था। और अब जब वो हुआ है तो सही लोगों तक सही चीजें पहुंची हैं, सही कहानियां पहुंची, और इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं उन्हें एटलीस्ट जितना मैं निकलवा सकता था निकलवाया। मोटिव, आपका मोटिव, आपने जो अपना वेंचर शुरू करा है उसका मोटिव, और कैसे वो समाज में लाएगा परिवर्तन, उसका मोटिव कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचेगा और वो लोग और होंगे कनेक्ट। बिल्कुल। तो जब ये जितना भी ये चल रहा है, न्यूज़ में वीडियोस आना, इंटरव्यूज होना आना, इसकी वजह से लाइक जो नेचर था, जो एक ह्यूमिलिटी थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। आ ही नहीं सकता। जमीन से जुड़े हैं भाई, जमीन से जुड़कर आसमान को छूना है। और बच्चों को कैसा फील हो रहा है जब भी वो देखते हैं, मतलब एक हैप्पीनेस तो होगी, बहुत खुश हैं, इतनी मेहनत करी, क्योंकि वो उस सुख दुख के साथ ही मेरे बच्चे वो हैं। देखा, उन्होंने देखा, प्रोसेस देखा। हम जब बैठे हैं ना कि यार स्कूल खाली करना है, रेंट का प्लेस है, दुख है, खाली हो जाएगा तो कैसे क्या होगा, मेरी मेहनत 4 साल की सब चले जाएंगे, बच्चे मेरे चले जाएंगे, बहुत दुख था, बहुत परेशानी थी। लेकिन होता ना, भगवान बोलते हैं ऐसा कैसे बेटा तुम करोगे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। वीडियो वायरल हो गई, वही वो कनेक्टिविटी बनी, वो इतने लोग जुड़े आके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मोरक्को, रसिया, यहाँ से कॉल्स आए, लोग काम को समझे, जुड़ना चाहे, इंस्पायर हुए, बहुत प्यार दिया, डोनेशंस दिए, सपोर्ट किया, करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें, ये भी एक तरह से भौतिकता है। तो मेरे दिमाग में क्या है कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये 4 साल से कर रहे हैं, ये उसका एक आउटकम है। हमने बहुत सफलता पाना, समय दिया है, और सफलता पाना ये चीज़ सफलता नहीं है। आप पा तो सकते हैं, उसको बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है। भटकना नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, और ये शुरुआत हमारी तो शुरू किया है, अभी तो कानपुर के कुछ एरिया के कुछ बच्चों को पढ़ाया, तो कहाँ तक पहुँचना है, अभी ये पूरे देश में जाएगा। वही अभी हम गुरुकुलम बनवाना स्टार्ट कर दिया है हमने। हाँ, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करो। हाँ, तो ये कि रेंट का प्लेस था, खाली करना था, पैसे की दिक्कत, डोनेशन थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ, बनवाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे बन रहा है प्रॉपर स्कूल, एक प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर, अपना गुरुकुलम। अपना जब बोलते हो कैसा फील आता है, आंखों में आंसू भरते हैं? अरे वो स्ट्रगल हमको पता है ना कि 4 साल पहले जब बैठे थे ना कि भैया स्कूल बनाना है, तो ये आया कि उद्देश्य कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली ये है कि पैसा तो चाहिए इसके लिए। हम अभी क्या कर सकते हैं, हम ये देखते हैं, इतना खर्चा हो जाएगा तो कैसे क्या करेंगे भैया, करना तो है यार, कैसे करके। आज वो चीज़ें होती है ना, तो जब वो बन रहा होता है तो सामने जाओ लगता है कि हाँ यहाँ पे इतना बनेगा, यहाँ पे ये कमरा निकलेगा, और मेरा खुद का एक ऑफिस होगा, मेरा खुद का एक स्कूल प्रॉपर, जिसमें लिखा होगा गुरुकुलम, बड़ा। मेरी मौसी, मेरी मम्मी का नाम होगा, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। मौसी ने तो बहुत ही किया है, और मम्मी तो, मेरी मम्मी पापा तो वो तो होते ही हैं सपोर्ट के लिए, बिल्कुल। मेरी पूरी फैमिली, भाई दोनों, मतलब लव है एकदम। तो जब भाई के लिए आज कुछ कह दो यार, भाई कह दो यार। मेरी इस दुनिया में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे भाई हैं, मेरे दोनों भाई। मतलब छोटा वाला भाई वो है कि आप अगर मेरे बारे में कुछ भी बोलेंगे ना,
तो बंदा आपको पलट देगा। वो मेरे लिए खड़े होने वाला बंदा है कि वो हमने जितने दुख झेले हैं उस मूवमेंट में वो बंदा मेरे साथ रहा है। वो हमने बहुत दर्द दुख फेस किया है, लेकिन उसने मेरे कभी हाथ नहीं छोड़ा कि नहीं भैया वो बंदा वो लगा मेरे पीछे हमेशा से। आज मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे दोनों भाई हैं। जितना हमने फेस किया ना, बड़े वाले भैया हैं वो सपोर्टिव हैं, छोटा वाला भाई बहुत सपोर्टिव है। आज भी हम दोनों एक ही साथ सोते हैं, हाथ पैर रख के लपेट के। वो होता ना कि बाहर पूरी दुनिया अलग चल रही है, रात ये अपनी दुनिया है, अपनी दुनिया है। वो उससे ये बिखर नहीं सकती। वो खुश है क्योंकि ये है तो है गुरुकुलम, है गुरुकुलम, क्योंकि चल है सच। जिस फेज में हम गुजरे, पैसा लाना, उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए, हमको दिए। छोटा भाई है 3 साल छोटा है। तो सबको नहीं नसीब होते ऐसे भाई बहन। तो एकदम बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आंसू भर दिए एकदम कतई है। बढ़िया वो रहा उसका तो होना कि बहुत प्यारा भाई का होना तो अपने आप में एक बड़ी चीज है। मम्मी पापा, भाई और टीममेट शिखर मिश्रा उस फेज में जब नहीं थे ना, तब थे। जब हम कुछ नहीं थे तो मेरे पीछे बहुत लोग थे कि शिखर मिश्रा, प्रखर मिश्रा, स्मृति दीदी, राजीव भाई, मतलब वो जो आया है ना बनकर, राजीव भाई मेरे लिए लव है इस समय। वो मेरे लिए खड़े हुए आके। मेरे फेज में कोई नहीं था, राजीव भाई थे उस वक्त जब कुछ नहीं था। लोग अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंसर समझे, बहुत इन्फ्लुएंसर का काम ही होता है यार कि करना अच्छी चीज को समाज में लाना, और वो उसने बड़ी बखूबी किया बहुत। तो ये कि बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले इस सफर में। और अभी एक गुरुकुलम बनना स्टार्ट हो गया तो अच्छा है, कारवां है। अभी तो एक से स्टार्ट किया था, वो प्रोफाइल में लिखा है कि एक से स्टार्ट किया था, वो बढ़ता चला जा रहा। बढ़ेंगे, बहुत लोग बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया जाएगा। अभी तो ये तो अभी 20 के जुड़े हैं आके, अभी तो बहुत जुड़ेंगे आके। काम करना परिवर्तन लाना एकदम दिमाग में है। कोई प्लान भी है ही नहीं, होता नहीं जीवन जीना, प्लान भी है ही नहीं है। ब्लूप्रिंट बनना है, प्लान भी है, प्लान ए को सक्सेसफुल करना, बस यही है। ये मतलब होता ना, प्लान ए बड़ा ही डायनेमिक है, बड़ा एकदम अपने लिए जीवन है नहीं। ये बस अपने लिए क्या है कि जो जी रहे ना तो वो मन शांत है। ये हम इसलिए भेजेंगे, भगवान ने हमें क्यों इंसान बनाया कि जाओ तुम इस इंसानी जीवन का कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो वो करके दिखाओ उनको। हम बस वही प्रयास कर रहे हैं कि हम इसका कितना सदुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इससे बड़ा कोई सदुपयोग नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाएं, और वो शिक्षा का क्षेत्र जो बाकी सारे क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो इंसान का इंटरनल अकेलापन हो, हर एक चीज को सही करती है शिक्षा। आप कोई भी दिक्कत बताएंगे देश की, जितनी बड़ी आप समस्या बताएंगे, हम सबको शिक्षा से जोड़ देंगे। आप कहेंगे जुर्म, हम कहेंगे शिक्षा। अच्छा पढ़ा देते तो जुर्म क्यों करते? आप कहेंगे भ्रष्टाचार, हम कहेंगे शिक्षा। अच्छा पढ़ा देते तो रिश्वत क्यों लेते? आप कहते अकेलापन, हम कहेंगे शिक्षा। अकेले जिन्हें सिखा देते तो अकेलापन ना होता, सारे दुखों की डिप्रेशन ना होता, सुसाइड ना होते, बहुत सारी चीजें नहीं। शिक्षा अगर अच्छी होती लोगों की, शिक्षा हर जगह शिक्षा है, तो बिना शिक्षा के तो आप परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर मैं बोलूं कि अपनी लाइफ को 2-3 लाइन में सम अप करूं, कैसे करोगे? ब्लेस्ड और पीसफुल, बहुत हैप्पी। हैप्पी क्या होता है? बहुत हैप्पी। ब्लेस्ड, हैप्पी, हमें जो मिल रहा है वो सबको नहीं मिलता। वो इंसान का जीवन ब्लेस्ड, बहुत सारे फेजेस देखना है तो जीवन का हिस्सा है। अगर आप बुरा नहीं देखेंगे, आप अच्छे का मजा कैसे ले पाएंगे? लेकिन बेस्ट, मेरी लाइफ सबसे प्यारी है और बहुत सुंदर चल रही है। हमेशा से कोई भी दुख हुआ है तो मेरे पीछे बहुत सर्वशक्तिमान मेरे पीछे खड़े हैं, जो सपोर्ट करते हैं मेरा हमेशा, कि तुम्हें कभी झुकने नहीं देंगे, तुम जो सपना लेके चले वो सब पूरा करवाएंगे। तो सबसे सुंदर जीवन है मेरा इस दुनिया में। मजा आ रहा है। कुछ 2-3 ऐसी लाइनें हैं जो चाहोगे बोलना कैमरे में देख के, जो लोग बाहर हैं, जो ये जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो कला हो, चाहे वो स्कूल को खोलना हो, चाहे वो किसी का जीवन सुधारना हो, वो सोच रहे हैं, या फिर जो लोग आ चुके हैं, कुछ भी, सबके लिए मैसेज बड़ा उस कैमरे जिसमें देख के बोलना है। बड़ा मैसेज ये है कि जितने भी लोग करना चाहते हैं, अभी क्या है कि जैसे वीडियो वायरल हुए तो बहुत से लोग इसलिए जुड़े कि उन्हें लगा कि हमारा भी नाम हो जाएगा या हम कर ले जाएंगे, तो वो तो नहीं सही, वो चल ही नहीं पाएगा। बहुत से लोग इसलिए जुड़े कि हमें करना है, पर इसलिए करना है ताकि केवल पीस ऑफ माइंड मिल जाए। जब आप हमें अपना क्यों क्लियर करके दे देंगे कि आपको करना क्यों है, जब आपको खुद का क्यों क्लियर हो जाएगा, हम खड़े हैं,
आप एक DM करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे, हम करेंगे बात, बैठकर करेंगे चर्चा, क्योंकि टीम चाहिए, परिवर्तन लाना है। अगर आपके मन में है कि हमें क्यों करना है, आपके इरादे एकदम साफ सुथरे हैं, तो आगे तक जाएंगे। आप कांटेक्ट कीजिए। और सबके लिए बस एक मैसेज ये है कि एक जो मैसेज ये है कि भागना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है, अपने आप को जानना है। जब हमारा क्यों क्लियर हो जाएगा, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। यही आज तक हमने कभी किया नहीं, आज पहली बार करेंगे। कैमरे में देख के बोल दो हाँ। कि आओ बतियाए को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इधर ये क्लोजअप में कि मास्टर में, दो लोग इधर भी बोलते ना उधर भी बोलते। आओ बतियाँ बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है और शिखर भाई, प्रखर भाई को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के बोलना तो बड़े ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये प्लेटफॉर्म इतना प्यारा है कि मैं जब से आया हूँ ना, सब भूल कर बैठा हूँ, बोले जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये जो अपनी बातें हैं, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है। कुछ लोग हमें सुनेंगे, बहुत लोग हमें जानेंगे, समझेंगे, तो आगे इंस्पायर भी होंगे। और बड़ी चीज़ ये बोलूँगा कि आप भी अच्छा करिए, आपको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि ये सबके लिए है, हर एक आम आदमी के लिए है जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता है। दोनों भाई अपना समय दे रहे हैं, और हमारे जो कैमरामैन हैं, जितने भी लोग हैं, सबके लिए एक अप्लॉस है कि बहुत बड़ी चीज़ है। आइए और हाँ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खूब फैलाइए ताकि लोग कनेक्ट हो सकें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। धन्यवाद। पैकअप करें? कट लगाना है क्या? कट लगाए क्या? कैसे? हम हमेशा से करते थे, क्या करेंगे? 3, 2, 1 गुरुकुलम चलाएंगे। हाँ, ठीक है भाई, ऐसे लगे कट। दोनों चीज, कॉल आउट, गुरुकुलम, दोनों। पहले गुरुकुलम फिर कॉल आउट। हाँ। 3, 2, 1 गुरुकुलम। अब इस कॉल आउट भी करते हैं। प्रमोशन जरूरी। 3, 2, 1 कॉल आउट। चलो भाई, कट लगाओ भाई। मजा आया, कट लगाओ भाई। बहुत बढ़िया।